भाजपा यानी कि धामी सरकार जहां मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस के सामने अब भी कार्यकारिणी, प्रदेश कांग्रेस के सामने कार्यकारिणी गठन को लेकर कश्मकश है। कार्यकारिणी घोषित करने और गुटबाजी को खत्म करना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी राज्य के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार के भी आसार जता रही है। होगा या नहीं होगा यह कश्मकश है। मसला सिर्फ मंत्रिमंडल तक सीमित नहीं है, दायित्वधारी, दायित्वों का बंटवारा, यह बीजेपी और धामी सरकार के लिए टेंशन। जब भी सीएम धामी दिल्ली दौरे से लौटकर आते हैं तो जल्द ही विधायकों को सरकार में मंत्री के रूप में एडजस्ट करने की बातें होती हैं। दावे होते हैं कि दायित्वधारियों की मुराद पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और दूसरी तरफ कांग्रेस नए प्रदेश अध्यक्ष कुछ नया करने का सोचते हैं तो गुटबाजी, पार्टी के भीतर की गुटबाजी सब कुछ धरा का धरा कर देती है। तो यह है कांग्रेस और बीजेपी दोनों की टेंशन। पहले यह रिपोर्ट देखिए और आज इसी दिलचस्प मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन पहले यह रिपोर्ट और फिर सीधा रुख करेंगे अपने तार या उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन के बारे में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और जब वे उचित समझते हैं तो वे इसके बारे में निर्णय ले सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा सरकार और संगठन में परस्पर तालमेल की रहती है। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली गए थे और हो सकता है उनकी बात इस संबंध में शीर्ष नेतृत्व से हुई हो। और कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संकेत किया था कि शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार पर विचार किया जाएगा। तो अब प्रतीक्षा करते हैं कि कब वे मंत्रिमंडल में परिवर्तन या विस्तार करते हैं। देखिए, वैसे तो ये बीजेपी का अपना आंतरिक मामला है कि वो किसको मंत्री बनाए, लेकिन आप खुद सोचिए, 1 साल पूरा होने वाला है इस सरकार को, और 1.5 साल के अंदर भाजपा अपने जो 3 पूर्व में मंत्री थे उनको बनाना था। इस राज्य में कम से कम 12 की कैबिनेट होनी थी, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री सहित। तो बीजेपी में इतनी बड़ी गुटबाजी है क्योंकि हर जगह से प्रेशर है कि इसको बनाओ, उसको बनाओ, और भाजपा में आधे लोग तो कांग्रेस के हैं। तो बीजेपी में तो सिर्फ फुटबॉल तो होना ही है कि भाई मंत्री तो ज़्यादातर किसके हैं, कांग्रेस पार्टी से जिन्होंने बगावत की है, जिन्होंने पार्टी को तोड़ के कांग्रेस की और बीजेपी में गए, वो लोग मंत्री हैं। तो बीजेपी में तो मैं बोल रहा हूँ राजनेता ही नहीं है, नेता कहाँ है बीजेपी में? सारे लोग देश भर से लिखिए, आप देखिए पंजाब में देखिए बलराम जाखड़ जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो योग्यता कांग्रेस में है और बीजेपी के अंदर लगातार सिर्फ फुटबॉल पूरे देश भर में चल रहा है। इससे एक चीज़ और भी साबित होती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में असमंजस में है कि किसको मंत्री बनाए, किसको नहीं। और जबकि अब लोकसभा चुनाव भी सर पर हैं और कहीं ना कहीं ये जो असमंजस का दौर है, चाहे वो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के हो, चाहे दायित्वों के विस्तार को लेकर के हो, इससे सरकार की एक चीज़ तो सामने ये आती है कि सरकार कहीं ना कहीं विस्तार से डरती है, क्योंकि कुछ लोग जो आस लगाए बैठे होंगे और जिनको पद नहीं मिलेंगे, उनमें एक नाराजगी का दौर होगा और उसका प्रभाव सीधा
देहरादून। मंत्रिमंडल का विस्तार सिर्फ ये कहानी धामी सरकार की नहीं है। थोड़ा सा बैकग्राउंड पीछे चलते हैं, फिर मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। धामी सरकार के साथ साथ त्रिवेंद्र सरकार, त्रिवेंद्र सरकार के साथ साथ हरीश रावत सरकार, हरीश रावत सरकार के साथ साथ विजय बहुगुणा की सरकार। मैं पीछे उल्टा इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर 2 मंत्री पद खाली रखे और अपनी अपनी सरकारों को 5-5 साल चलाने की कोशिश की। लेकिन ये 2 मंत्रिमंडल विवाद का विषय भी बने हर सरकार में, और कमोवेश वही स्थिति, वही फॉर्मूला अब भी अपनाया जा रहा है। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। वीरेंद्र जी बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, विपिन खन्ना साहब आम आदमी पार्टी के तेजतरा चेहरों में से एक हैं, हमारे साथ राजेश जी पार्टी के युवा चेहरे कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगा। ये कौन है जो इस तरह की अफवाहें फैला रहा है? ये कौन है जो ये दावा कर रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है? ये कौन शख्स है जो ये ठोक बजा के कहता है कि इस बार दायित्वधारी, टेंशन मत लो, दायित्व मिलने जा रहे हैं? सर, ये कौन अफवाहें फैला रहा है? देखिए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और सभी लोग प्रयास में लगाते हैं कि 3 पद खाली है। एक पद अभी हमारे माननीय मंत्री जी के निधन के बाद खाली हो गया, और दायित्व मिलना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो सरकारें आती हैं वो मीडिया भी कयास लगाता है, नेता कयास लगाते हैं, विपक्ष भी कयास लगाता है। वीरेंद्र जी, ऑडियो में दिक्कत आ रहा है सर आपके। मैं दोबारा हेलो सर, बहुत कम आ रहा है, वो तकनीकी दिक्कत की वजह से हो रहा है, मैं उसको करवा रहा हूं सर। विपिन खन्ना साहब, बीसी की बात आ नहीं पाई मुझ तक, मैं कुछ जानना चाह रहा था, मुझे उम्मीद थी कि वो कुछ, लेकिन खैर, आपको लगता है कि ये दायित्व बटेंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कुछ लगता है आपको ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चलती है वो हवाई सरकार चलती है। अभी लगभग 1.5 साल के आसपास धामी जी को हो चुके हैं और 4 मंत्री पद खाली पड़े हैं। चलिए, वैसे तो हम मान सकते हैं कि 3 पद खाली थे अब तक, क्योंकि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी की मृत्यु के उपरांत 1 पद और खाली हो गया। लेकिन हम 3 को मान के चल रहे हैं कि कम से कम 1.5 साल के भीतर 3 मंत्री पद कम से कम भरने चाहिए थे धामी सरकार को। लेकिन ये क्यों नहीं भरना चाहते, इनके ऊपर किस चीज का प्रेशर है, देखिए ये तो धामी जी ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सीनियर लीडरशिप है उसके अंदर फिर प्रोबल बहुत ज्यादा है। धामी जी देखिए 2 बार के विधायक है, उसके बाद मुख्यमंत्री धामी जी को बना दिया गया, और कहीं ना कहीं जो सीनियर लीडरशिप है उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी में वो धामी जी को पछा नहीं पा रहे, और धामी जी डर रहे हैं किसी को पद आवंटित करने के लिए कि अगर मैंने किसी को पद आवंटित कर दिया तो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी में मेरे खिलाफ विरोध के स्वर मुखर ना हो जाए। विपिन तो जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं धामी जी को इस बात का डर है। ये धारणाएं कैसे बना लेते हैं आप लोग? जी, धारणाएं हम नहीं बना रहे हैं, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है। देखिए, नहीं, एक मिनट, पार्टी का, बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा कौन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ना, उत्तर दो, मैं उत्तर ही बता रहा हूं आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा नहीं है जो बड़ा हो। अच्छा, अब तक तो आप ये दावा करते थे कि ये सब कुछ जो है, जो मोदी जी कहते हैं वही होता है पार्टी में। देखिए, वो तो केंद्र का हो गया ना, मैं प्रदेश हाँ, की तो बात कर रहा हूं। एक तो बड़ा चेहरा वही तो है। आप सुनिए मेरी बात, जब कोई बड़ा चेहरा ये डिसाइड करे कि आप ही मुख्यमंत्री बनोगे, जाओ चुनाव लड़ो, मुख्यमंत्री बनो दोबारा, और वही राज्य की कमान संभाले, आप उसको कह रहे हो कि वो व्यक्ति डरेगा? एक बात पे तो रहो खन्ना साहब, एक बात पे तो रहो। देखिए, और चमत्कार बताऊं क्या होता है, सुनो मेरी बात। अब आपने अपनी बात रख ली, मैं फिर उसके बाद बीच से जुड़ गए हैं। चमत्कार पता क्या होता है? जब कोई मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कोई मंत्री जेल में बंद है और उसका मंत्रालय जेल से 1 साल तक चलता हो, यह चमत्कार होता है। दिल्ली में हुआ ना खन्ना साहब?
तिलक जी, एक बात का मंत्री जवाब है। मंत्री तब तक रहा, मंत्री तब तक रहा और डिप्टी सीएम भी तब तक रहा जेल में रहकर। यह चमत्कार सिर्फ दिल्ली में हुआ, आपकी सरकार में, केजरीवाल जी के राज में। तो इसलिए ये वाली, ये नहीं कि मंत्री आरोपों के जेल में डाल दिया जाए, हाँ। इसका मतलब वो आरोप, देखिए आरोप लगाना बहुत आसान होता है, उसको साबित करना उससे बड़ा मुश्किल सर, काम होता है। राजनीति परसेप्शन से चलती है, उसे साबित नहीं कर पाई। खन्ना साहब, राजनीति परसेप्शन से चलती है। जिन्हें आप चोर डकैत और डाकू बोलते थे 2014 से पहले, जेब में लिस्ट लेकर घूमते थे, जिनसे शाम को माफी मांग लेते थे, आज उन्हीं के साथ बैठ के चाय पी रहे हो और लिट्टी चोखा खा रहे हो। अब मुंह मत खुलवाओ मेरा, रुक जाओ 1 मिनट। वीरेंद्र सिंह, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? ठीक, खैर राजेश जी, ये तो मंत्रिमंडल वाला मसला तो अलग है, बड़ी अफवाहें उड़ती हैं, आज दायित्व बटेंगे, कल बटेंगे, परसों बटेंगे। ये तिवारी राज थोड़ी ना है कि अभी आए और अभी दायित्व मिल गए, सुबह गए और शाम को दायित्व है। तिवारी राज के वक्त होता था ऐसा, अब थोड़ी ना होता है। लेकिन एक बात राजेश भाई, एक अफवाह तो आपके घर में भी उड़ रही है, नई कार्यकारिणी का गठन हो रहा है। ये कौन अफवाह उड़ा रहा है? तिलक भाई देखिए, अफवाह नहीं है, ये तो सच्चाई है कि जब प्रदेश अध्यक्ष बदले तो कार्यकारिणी आनी है। अच्छा, कोई दोहराई बात नहीं। अब कब आनी है क्या नहीं है, केंद्र का और माननीय प्रदेश अध्यक्ष ही, और जो हमारा केस है वो डिसाइड करेगा। हाँ हाँ। लेकिन विषय बड़ा ये है कि उत्तराखंड में 4 कैबिनेट मंत्री नहीं बने, ये बड़ा विषय है। हाँ। इससे कांग्रेस की कार्यकारिणी कब आएगी, क्या आएगी, कैसे आएगी, अरे ये विषय नहीं है। लेकिन नहीं, ये विषय नहीं हो सकता। लेकिन नहीं हो सकता। है। अच्छा एक बात राजेश भाई, चलिए आपकी दिलचस्पी आपकी कार्यकारिणी में नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत मेरी दिलचस्पी है, थोड़ी जिज्ञासा है। जरा उत्तराखंड की जनता को यह बताइए कि नए प्रदेश अध्यक्ष, मैं नए इसलिए बना रहा हूं क्योंकि वो दो, जैसे होता ना कि युवा कर्मठ कार्यकर्ता, बोले उम्र कितने साल, 50 साल, बोले युवा है, तो इसलिए वो नए जो प्रदेश अध्यक्ष बने आपके, वो कितने साल हो गए उनको बने हुए? तिलक भाई उनको 1.25 साल हो गया। 1.25 साल हो गया। मैं कह तो रहा हूँ 1.25 साल में कार्यकारिणी, मैंने आपको बता रहा हूँ। देखिए आप मेरी बात को सुनिए, आप मेरे बीच में टोक दे रहे हैं। अच्छा नहीं टोकता। ये बात सुनिए, मुद्दा क्या है कि कांग्रेस की कार्यकारिणी नहीं बनी है, उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाए 4। मुद्दा ये होना चाहिए क्योंकि राज्य का विषय है, राज्य के लोगों को प्रभावित करता है कि उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री होने आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री जी कब तक सारे भारत के कंधे पर लेकर रहेंगे, कब देखेंगे कि कब फाइनेंस देंगे, कब स्वास्थ्य, कब शिक्षा देखेंगे, या आपका परिवहन मंत्रालय, जो भी जो अलग अलग मंत्रालय जो छूटे हुए हैं उनको, उनके लिए कैबिनेट मंत्री की आवश्यकता है। और आप जो बार बार चर्चा आती है कि गुटबाजी कांग्रेस में, बीजेपी में ज्यादा सुरक्षित है। बीजेपी में धामी जी सिर्फ वन मैन शो की तरह उत्तराखंड में जाकर इमेज बनाकर ये दिखाया जा रहा है कि केवल धामी है तो सब कुछ है। जैसे देश में विपिन भाई एक राय बना लो, एक मिनट, एक राजेश भाई और विपिन भाई, आप दोनों एक राय बना लो। कभी वो कहते हैं कि धामी जी की चल नहीं रही, आप कह रहे हो कि धामी जी की ही चल रही है। पहले एक राय बना लो ना कि धामी जी की चल रही है या नहीं चल रही है। तिलक भाई, धामी जी को मोदी जी का आना बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हाँ, तो अगर मैं आप ही की मान लूं भैया, जिसके ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद है, तो फिर तो उसी की चलेगी। तो फिर ये मत बोलो ना कि चल नहीं रही है। लेकिन तिलक भाई, जब टीम के लोग होते हैं, टीम में सीनियर लोग हो, उत्तराखंड में अभी टीम का भी बताऊंगा। खैर, भाषणों में बेच से जुड़ गए क्या? निशंक जी गए, वहाँ पे हैं, वहाँ पे खंडूड़ी जी है, भगत सिंह कोश्यारी जी है, तो सबके अपने अपने लोग हैं और अपने अपने लोगों को एडजस्ट कराएंगे हर कोई व्यक्ति। तो हर कोई चाहता है एडजस्टमेंट बताऊंगा मैं कैसे होती है राजेश भाई। एडजस्टमेंट मैंने देखी है, मैंने स्वयं देखी है अपनी आंखों से, वो बताऊंगा कैसे होती है। खैर वीरेंद्र जी अब मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी सर, आपकी भी आवाज आ गई। मैं एक जानना चाह रहा था, ये कौन है जो अफवाहें फैला रहा है सर कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, दायित्वधारियों को दायित्व मिल रहे हैं, कौन है वो? देखिए तिलक जी, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब सरकार बनती है तो दायित्व भी बढ़ते हैं, ऐसा कयास सभी लगाते हैं, और मंत्रिमंडल की जो सीटें खाली होती हैं तो मंत्री बनाने की सभी लोग दावे भी करते हैं। जब तक प्रस्ताव 1 साल हमारी सरकार हुआ है, 3 मंत्री पहले खाते, कभी हमारे मंत्री जी की डेथ हुई है, उसके बाद वो पद रिक्त हो गया है, तो 4 पद अधिक कुल में लग रहे हैं, जिनको भरना है। सर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, लेकिन जितना मैं समझ पाया, मेरी दिलचस्पी ये थी कि इस बार भी तो अफवाहें हैं कि कोई सीरियस है मामला। नहीं, सीरियस कभी नहीं है।
सोचना है तो सरकार करेगी, समय आने पर देगी, आप इंतजार करिए, देखते रहिए। नहीं इंतजार सर, मैं तो जानता हूं, मैं तभी कहा ये अफवाह कौन उड़ा रहा है। अब देखिए ना, अब क्या होली आएगी, दशहरा आएगा, 15 अगस्त आएगा सर, हमने कई बसंत देखे, हमें मालूम है किसके कार्यालय में कितना पानी भरता है सावन में, हमें मालूम है सर। मैं इसलिए कह रहा हूं ये अफवाह कौन उड़ा रहा है, मैं यही जानना चाह रहा था। देखिए, पानी तो सभी के आपके घर में भी भरता होगा, बरसात इतनी आ रही है, पानी तो नहीं भी भर सकता, कहीं भी घुस सकता है। हाँ, इसमें पानी वाली बात नहीं है। नहीं, मैंने राजपुर में किसी का कार्यालय उसमें भी लबालब पानी देखा है, उसमें ताले लगे हुए भी देखे हैं। मैं इतना जानना चाह रहा था कि ये अफवाहों में इस बार कोई दम दिखता आपको? जी, साफ साफ सी बात कहिए कि अफवाह नहीं है, कोई किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। निश्चित रूप से जैसा आपने बताया कि कांग्रेस के समय भी वक्त लगता था, हमारे समय में भी वक्त लग रहा है, और जिस दिन समय अनुरूपता होगी उस दिन जो है पद भी भरे जाएंगे, आप सबको पता भी चलेगा। घंटेदारों का जहाँ तक प्रश्न है, अभी 1 साल ही हुआ है, अब लोगों ने तो 2-2 साल में भरे हैं, 2.5 साल में भरे हैं। इंतजार कीजिए, किसी को कोई ज्यादा नहीं, आपकी पार्टी में तो क्विक रिएक्शन सर, उनके यहाँ तो चलिए गुटबाजी ही वजह थी, आपके यहाँ तो कोई गुटबाजी भी नहीं है। एक बार फैसला मोहर लगी तो लगी, बात खत्म। तो फिर क्यों वक्त लग रहा है? और काबिल नेताओं की कमी नहीं है, एक से एक धुरंधर विधायक खाली बैठा हुआ है। देखिए, कहीं कोई दिक्कत और परेशान नहीं है, ना ही कोई किसी चीज की लॉबिंग कर रहा है, ना ही कोई किसी के लिए दाव कर रहा है। समय आएगा जिसके लिए भी पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि इसको बनाया जाना है, वो बनेगा। हमारे यहाँ लॉबिंग नहीं होती, ना ही विरोध होती है। कांग्रेस के यहाँ जिस तरीके से प्रदर्शन होते हैं, धरने पे बैठे हुए भी आपने देखा होगा कि जब मंत्री नहीं बनते तो धरने में बैठ जाते हैं, मारपीट हो जाती है। आपने भी देखा होगा कांग्रेस के शासनकाल में कि एमएलए जो मंत्री नहीं बनते वो मारपीट पर उतारे हो जाते हैं। अरे ऐसा कोई नहीं है, अनुशासन में सब लोग रहते हैं। नहीं, आप मतलब अभी वक्त लगेगा, कुल मिला के कहानी है। हाँ, इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। मैं इसलिए अफवाह शब्द का इस्तेमाल कर रहा था। ये जो तथाकथित, मैं अनाउंस कर देता हूं, विश्व समझा रहे हैं, सुन लीजिए। तथाकथित दायित्वधारी जिनकी मुराद पूरी होने की गारंटी दी जा रही थी, अभी थोड़ा उनको इंतजार करना पड़ेगा, विश्व ये कह रहे हैं। इसलिए मैंने विश्व अफवाह शब्द का इस्तेमाल किया था। हमने तो देखा है सर, बंद मुट्ठी में कितने हैं, और हरीश रावत जी तो बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करते थे। क्यों चमोली भाई? अब आते हैं मुद्दे पर। आपने कहा कि 4 मंत्रालय खाली पड़े हैं, 4 मंत्रालय खाली पड़े हैं, इनको भर देना चाहिए था। हरीश रावत जी ने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं भरे थे, और बोगड़ा जी ने क्यों नहीं भरे, और दायित्व क्यों नहीं बांटे? बोगड़ा जी ने कहा कि ये कैप है, ये इससे ज्यादा नहीं दूंगा, ये इतने ही है, जिसको लेना लो, नहीं लेना मत लो, कोई दिक्कत नहीं। हुआ था ना? देखिए, उस टाइम की सरकार में और अभी की सरकार में बहुत अंतर है। उस टाइम की जो सरकार थी वो बहुमत की सरकार नहीं थी, हरीश रावत के टाइम पे। हाँ। और आज प्रचंड बहुमत की सरकार है, जनता ने प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और निश्चित रूप से देखिए, जब गठबंधन की सरकार होती है तो सबकी सरकार चलाने की मजबूरियां होती है बहुत सारी। हाँ। इस बात को आज मजबूरी नहीं है, माननीय दामी जी के पास कोई मजबूरी नहीं है। दामी जी के पास फ्री हैंड है केंद्र से, जो बार बार वो दिन भर कहते हैं कि मुझे मोदी जी ने ये कहा, मोदी जी ने ये कहा, वो कहा, ये तमाम बातें जो लगातार मीडिया, सोशल मीडिया में चलती रहती है कि उस पर मतलब इतना हादे के बावजूद राज्य का इतना बड़ा पद, मुख्य का पद अगर मोदी जी ने दिया है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि अभी परिवहन का, जैसे अभी परिवहन मंत्री थे पूर्व में हमारे स्वर्गीय चंद्र रामदास जी, तो राज्य को आवश्यकता है परिवहन मंत्री की। तमाम जो 3 मंत्री मंडल खाली है उनकी आवश्यकता है, और कब बनेंगे? 1.5 साल होने को जा रहा है सरकार को। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए, मामला बीजेपी का हो सकता है, लेकिन राज्य से जुड़ा है मामला है, और राज्य से जुड़ा मामला है तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। बाकी आप दायित्व जिसको बांटे वो अलग विषय है, लेकिन मंत्रिमंडल तक पूरा कॉरम होना चाहिए। आपके बेसी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ कहानी क्या है, जल्दी से बेसी। देखिए, जहाँ तक अभी चमोली जी ने कहा है उनके पास पूरा बहुमत नहीं था, हमारे पास बहुमत है। हमारे यहाँ जो भी निर्णय होगा सामूहिक रूप से निर्णय होगा, किसी को किसी निर्णय को लेकर असंतोष नहीं है, ना कोई गुटबाजी है, ना आपने देखी होगी, ना आप भविष्य में देखने वाले हैं। इसलिए अपने यहाँ जो भी होगा सब हो जाएगा। कोई किसी को ऐसा भी नहीं है कि उसको मंत्री नहीं बनाया, विधायक को नहीं बनाया तो इसमें असंतोष हो गया, लोगों ने गुट बना दिया, कोई किसी के साथ नहीं, आपके यहाँ पर्दे में रह जाता है, उनके यहाँ पर्दा उड़ जाता है, बात इतनी है।
इनके यहाँ तो दूसरे पदाधिकारी नहीं बनाएंगे तो लोग हमारे संपर्क में आ जाते हैं। इनके यहाँ अभी तक 2 साल में पदाधिकारी नहीं बनाए, मंत्रिमंडल के विस्तार होने जा रहे हैं, लोगों के संपर्क में आ जाते हैं और सीधा जो संसदों के द्वारा कांग्रेस पार्टी में आता है। बीजेपी का तो जो कहा है हमारे वो कह रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। चमोली भाई ने आधी बात बोली, राजेश भाई ने आधी बात बोली। ना मैं पूरा कर देता हूं, थोड़ा यकीन मानो मुझ पे, थोड़ा बहुत मेरी याददाश्त थोड़ी बहुत है, आप लोगों के साथ रह रहकर मैं पूरा कर देता हूं। विपिन साहब ये पूरी बात नहीं बोली, उन्होंने कहा मजबूरियां होती है, मजबूरियों की वजह से हम इस वजह से ये फैसला नहीं ले पाए थे। और मंत्रिमंडल, जरा उत्तराखंड की जनता को याद दिला रहा हूं, एक तथाकथित पीडीएफ होता था। क्या पीडीएफ तथाकथित, तब भी बोलता था तो वो बोलते थे कि ओ तिलक चावला ये शब्द तथाकथित मत इस्तेमाल करो, तथाकथित मत बोला करो। मैं कहता था इसके बाद क्या, तो वही तथाकथित मैं तभी इस्तेमाल करता था। अब जरा उत्तराखंड की जनता को याद दिलाइए कि वो तथाकथित पीडीएफ जो था उसमें से कितने मंत्रिमंडल में चेहरे शामिल थे और आपके कांग्रेस के कोटे के कितने थे। राजेश भाई याद दिलाओ, देखिए है ना, चटकनी लगा के साथ अलग। आज ना 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 मेरे साथ नहीं खेल पाओगे। बीजेपी की सरकार में, पूर्व की सरकार में, वर्तमान की सरकार में कितने लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस से आए मंत्री हैं, आप बता दीजिए। हाँ तो उनको मंत्री बनाया उन्होंने। आप बताइए ना, जो पीडीएफ वाले थे, तथाकथित पीडीएफ निर्दलीय, अब सुनिए ना, दुखती रथ पे हाथ रख दिया, हाथ रख दिया चमोली भाई, रुकिए ना। खन्ना साहब गलत तो नहीं कहा मैंने, खन्ना साहब एक पीडीएफ बना, अब याद दिला दूं पूरे उत्तराखंड की जनता को दोबारा, एक पीडीएफ बना जिसमें निर्दलीय बीएसपी के विधायक हैं, निर्दलीय भी वो जो कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़े और चुनाव जीते, बोले मंत्री बनाओ, हुआ चमोली भाई, और उनसे अकेले में मुख्यमंत्री चटकनी लगा के। अब सुनिए ना मेरी बात, नहीं अगर आप ऐसे काउंट करेंगे तो मैं भी काउंट कर रहा हूँ। रेखा आर्य जी को बीजेपी ने मंत्री बनाया कांग्रेस, तो बता रहा हूं ना, बता रहा हूं। किशोर उपाध्याय जी क्यों गए, किस वजह से गए, वो भी बता देता हूं ना। रुकिए ना, आप सुनना ही चाह रहे हो तो सुन लो, बीजेपी में काफी सुन लो ना, सुन लो। हरीश रावत जी का जिक्र किया उनकी सरकार का, तो सुन भी लो। चटकनी लगा के इन्हीं 7 मंत्रियों से जो पीडीएफ वाले थे तथाकथित, वो कहते थे माननीय हमारे यहां पर आपको जाना है, ये योजना है, इस पर साइन करिए। बोले वो तो हमारे यहां पूर्व विधायक हुआ करते थे। बोले नहीं मैं विधायक हूं, मेरे यहां चलिए। अब आप टिहरी में ऐसा हुआ ना चमोली भाई, हुआ ना, ये तो पूरे उत्तराखंड ने देखा। नहीं मैं आपको एक तो बता रहा हूँ, पूरा खन्ना साहब गलत उदाहरण तो नहीं दिया मैंने, लोग नहीं है बीजेपी में। खन्ना साहब फिर फाइनल कमेंट भी इसी से ले रहा हूं। खन्ना साहब गलत उदाहरण तो नहीं दिया। बिल्कुल तिलक भाई आपने बिल्कुल सही किया कि पीडीएफ को जो उदाहरण आपने दिया कि जैसे चमोली जी ने भी कहा कि गठबंधन की सरकार हमारे टाइम पे थी तो हमारी कुछ मजबूरियां थी, तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वर्तमान में, ये भी गठबंधन की सरकार है। तो इनका गठबंधन कांग्रेस के पूर्व विधायकों और मंत्रियों से है, तो थोड़ा मजबूरी धामी जी की भी पड़ रही है कि अब अगर इनको दोबारा से चांस दिया जाए तो कहीं विरोध के स्वर न उत्पन्न हो जाए। तो कहीं ना कहीं धामी जी को मेरा मानना है डर कहीं ना कहीं तो है। अगर आप कह रहे हैं कि मोदी जी का आशीर्वाद है धामी जी के साथ, तो केवल मोदी जी के आशीर्वाद से काम नहीं चलता ना प्रभु। बात तो सीनियर लीडरशिप की भी होती है कि जिन लोगों ने जहर का घूंट पी के धामी जी को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने का प्रयास किया हुआ है। और मुझे लगता है कि कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले यह नेतृत्व तो परिवर्तन ही ना हो जाए, ये इसके भी प्रयास है। ओहो, ये बड़े जबरदस्त वैज्ञानिक हैं आप। ऐसी भविष्यवाणियां तो हमने कई बार सुनी है सर। जब भी कोई दिल्ली गया, ये भविष्यवाणी हमने कई बार सुनी है। खन्ना साहब ये जो कहानियां है ना, मनोहर कहानियां, ये किसी और को सुनाया करिए। भाई मनोहर कहानी नहीं है ये मनोहर कहानियां मैंने कई बार सुनी है। नहीं मनोहर कहानियां नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपने ऐसे एग्जाम्पल देखे हुए हैं और पिछले 20 साल से देखते आ रहे हैं। एक एक कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदले हुए हैं। उसकी वजह थी, यहाँ वजह नहीं है अभी वजह आने वाले तब ना विपिन भाई, तब नेतृत्व कुछ और था, आज नेतृत्व कोई और है। समझो इस बात को, समझे? तब हिम्मत नहीं थी किसी के सामने कि खंडूरी जी चुनाव हारे तो बोले कि मुख्यमंत्री खंडूरी जी बने थे।
नहीं था ना ऐसा? नहीं था ना ऐसा? बोलो हाँ। लेकिन यहां हुआ ना कि धामी जी चुनाव हारे तो बोला नेतृत्व ने कि हाँ मुख्यमंत्री आप ही बनोगे, क्योंकि चेहरे आप थे। आज वो नेतृत्व नहीं है, आज नेतृत्व बदला है। इस बात को स्वीकार करो या ना करो, वो आपके विवेक के ऊपर। खैर बिष्ट जी कुल मिला के ये कह रहे हैं कि भाई ये बड़ी कंफ्यूजन। चमोली जी कह रहे हैं कि धामी जी के हाथ में बहुत कुछ है, सब कुछ वन मैन शो चल रहा है। ये कह रहे हैं कि धामी जी के हाथ में कुछ नहीं है या नहीं है, ये भी आप क्लियर कर दो। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री है। हमारे यहाँ जो भी निर्णय होता है, चाहे दायित्वधारियों का निर्णय हो, चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार का निर्णय हो, सामूहिक निर्णय होता है, सब मिलकर फैसला करते हैं। इसीलिए उस फैसले पर कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता है, कोई सब विरोध नहीं करता है। नंबर एक बात, जिस तरीके से खन्ना जी बात कर रहे हैं, ये खन्ना जी सही आपने कहा, ये मनोहर कहानी वाली कहानी पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ इस तरीके से कुछ नहीं है जिस तरह की ये कयास लगा रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। हमारे यहाँ सब कुछ अनुशासित होकर काम हो रहा है। जो हमारे यहाँ कांग्रेस जी आपको बता के थोड़ी ना कुछ बदलाव होते हैं सर। नहीं, वो तो विधानसभा चल रही होती है, फोन आता है, पहुंचते हैं मुख्यमंत्री जी, थैंक यू टाटा बाय बाय। नहीं, दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो कांग्रेस से आए हुए विधायक है, जो विधायक बने, दोबारा विधायक बने हैं, जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलनी थी, उनको देखिए मैं पुराने उदाहरण को लेकर बात कर रहा हूँ। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन बेसी एक ऐसे ही कांग्रेसी जिनका आपने जिक्र किया, वो आपकी, अब छोड़िए, मैं नाम अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब उन्हें कांग्रेसी मत बोला करिए, उनकी बहुत बड़ी पीड़ा है। कहते हैं कि हमें बोला जाता हम पुराने कांग्रेसी हैं जी। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने आपके सिंबल पर चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, उनको पीड़ा है इस बात की, है ना चमोली भाई? कि अब वो ये भी बोलते हैं कि नहीं हम तो पुराने कांग्रेसी हैं। ये पुराने कांग्रेसी नहीं, अब वो आपके अपने हो गए, स्वीकार कर लीजिए। वीरेंद्र जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी देखिए सावन में कितने बादल गरजेंगे, जो गरजेंगे वो बरसेंगे भी या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। कार्यकारिणी का गठन कांग्रेस का होना यानी गुटबाजी का विवाद, और दूसरी तरफ दायित्वधारी, यह भी एक बड़ा सवाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।